पापा, क्या आप मुझे अब प्यार नहीं करते? क्या बात है रिया बेटा, आपसे ये किसने कहा? फिर आंटी ने कल मुझसे क्यों कहा कि आप एक नई माँ लाने वाले हैं? हाँ बेटा, यह बात तो सही है, मगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब अपनी रिया बिटिया से प्यार नहीं करता? मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है, कोई भी नई माँ अच्छी नहीं होती। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम देखना, तुम्हारी नई माँ तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगी, तुम्हारा कितना ख्याल रखेगी, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाया करेगी, तुम्हारा होमवर्क करवाएगी, तुम्हें घुमाने ले जाएगी। रिया थक जाती है, पापा से हार जाती है बहस में। उसके पापा जैसे बदलने से लगे हैं। रिया चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली जाती है। रिया के छोटे से दिल में बहुत बड़ा अनजाना सा डर बैठने लगता है। कैसी होगी नई माँ? क्या मुझे मेरी मामा जैसी जितना ही प्यार करेगी? फिर मेघा और जूही ने क्यों कहा कि नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, छोटे बच्चों को डराती हैं, डांटती हैं और बात बात पे गुस्सा भी बहुत करती हैं। और बहुत सारी नई माँ तो पापा के ऑफिस जाने के बाद बच्चों को बाथरूम में बंद कर देती हैं, मारती भी हैं। पापा को क्या यह सब कुछ भी पता नहीं क्यों ला रहे हैं फिर पापा नई माँ? क्या पापा सचमुच उसे अब प्यार नहीं करते? रिया के नन्हे से दिमाग में न जाने ऐसे कितने सारे सवालों का बवंडर सा उठ रहा था। आसपास सब कुछ फीका सा लगने लगा था। नीचे खेल रहे दोस्तों के साथ खेलने का मन भी नहीं करता। अब फ्रिज में रखे चॉकलेट और पेस्ट्री भी अब उसे अच्छे नहीं लगते। खाने की टेबल पे आधा अधूरा खाना छोड़कर उठ जाती है अब रिया। गुमसुम सी रहने लगी थी रिया। पापा से बहुत प्यार जो करती है रिया। इंद्र भी तो बहुत प्यार करता था अपने मम्मी पापा से। 6 साल का था तब इंद्र मम्मी पापा का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाने के बाद दूर के एक रिश्तेदार ने उसकी परवरिश की। जिंदगी को बहुत करीब से देखा है इंद्र ने। लोगों की नफरत भरी नज़रों को झेला था उसने। हर पल लोगों ने एहसान जताया था, लोगों की बेरुखी भी देखी थी। हर बार टूटकर बिखरने से पहले अपने आप को संभाला था उसने, हौसला बढ़ाया था अपना। आज जिंदगी के इस मुकाम तक पहुंचने में न जाने कितनी नींद से बोझिल रातें थी जो उसने घर के खुले बरामदे में कीड़ों और मच्छरों के साथ बिताई थी। न जाने कितने भूख से बेहाल दिन थे जो उसने खाली पेट गुजारे थे। फिर भी उसकी आंखों ने सपनों का हाथ नहीं छोड़ा। तकलीफ़ों से उसके हौसले बुलंद किए। हर ठोकर के बाद उसके कदम और भी मजबूत हुए। जमाने की ठोकरों पर पलने वाले इंद्र का साथ आखिरकार नसीब ने दे ही दिया। एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आज इंद्र। गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस और शोहरत, ये सब कुछ उसने अपनी काबिलियत पे हासिल की है। रुतबा, शोहरत और पैसा किसी भी इंसान के ओहदे को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। इसी के साथ रिश्तों का दायरा भी बढ़ने लगता है। जाने अनजाने लोग दोस्ती और रिश्तेदारी निभाने भी चले आते हैं। इंद्र जिन लोगों को फूटी आँख सुहाता था, उन्हीं की आंखों में आज इंद्र के लिए बेइंतहा प्यार और इज्जत देखने को मिल जाती है। कितनी अजीब है ये दुनिया और इसमें रहने वाले लोग। अजीब तो थी इंद्र की किस्मत। जिस हाथ से उसने इतना सब कुछ दिया, उसी हाथ से उसने इंद्र की पूनम को छीन लिया। हाँ, पूनम इंद्र की पत्नी। बहुत प्यार करता था वो पूनम से। सीढ़ियों से गिर पड़ी थी वो। सिर पे चोट की वजह से काफ़ी सारा खून बह चुका था। पूनम के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी थी इंद्र ने। पैसा पानी की तरह बहाया था, मगर फिर भी पूनम को घर वापस ना ला सका। पूनम को खोने के बाद जिंदगी बेमानी सी लगने लगी थी। काफ़ी खूबसूरत और समझदार थी पूनम। उन दोनों की कोई लव मैरिज नहीं थी। हाँ, बेशक उन दोनों का प्यार शादी के बाद शुरू हुआ था। पूनम ने इंद्र के इस छोटे से आशियाने को अपने प्यार और अपनेपन से रोशन कर रखा था। पूनम ने अपनी हर जिम्मेदारी बेखूबी निभाई। पूनम ने कभी भी किसी को टोकने या शिकायत का मौका नहीं दिया। दिन हंसते खेलते और रातें मदहोशी में बीतने लगे। शादी के ठीक 2 साल बाद पूनम की गोद में रिया खिलखिलाते लगी। पूनम और इंद्र की अधूरी सी जिंदगी में जैसे 4 चांद लग गए। उसकी बेहतरीजीब सी जिंदगी को करीने को से सजाने लगी थी। पूनम उसकी ज़िंदगी, उसकी ज़रूरतें जैसे पूनम की आदी बन चुकी थी। अचानक उनकी खुशहाल ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई। कहीं उसी की तो नहीं। खुशियाँ जो कभी उसके कदम चूमा करती थी, उन्हीं खुशियों के लिए आज तरसने लगा था इंद्र। पूनम के बिना अधूरी सी ज़िंदगी बस किसी तरह से उसे काटनी थी।
रिया का उदास चेहरा याद आते ही उसे अपना गम छोटा लगने लगा था। एक माँ अपनी औलाद को बाप और माँ दोनों का प्यार दे सकती है, लेकिन एक बाप अपनी बच्ची को वो सब कुछ नहीं दे सकता जो एक उम्र में के बाद बस एक माँ ही दे सकती है। रिया अब 13 साल की हो चुकी है। पूनम के जाने के बाद काफ़ी गुमसुम सी रहने लगी थी रिया। रिया की ज़िंदगी के खालीपन का एहसास है उसे। ये भी पता है कि दौलत से ऐसो आराम मिल सकता है, पर खुशियाँ, आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया। अपनी खुशियों से ज़्यादा उसे अपनी बच्ची रिया की परवाह थी। सचमुच रिया को अपने उम्र के इस मोड़ पर एक माँ की बहुत ज़रूरत थी। शादी का प्रस्ताव दिया था इंद्र ने काव्या को। कुछ पल खामोश रहने के बाद सोचने के लिए वक्त मांगा था काव्या ने। पता नहीं क्यों एक काव्या से ही वह अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर किया करता था, एक सच्चे दोस्त की तरह। काफ़ी अरसे से दोनों ने एक दूसरे से जुड़े थे, कॉलेज में साथ पढ़ते थे। काव्या के पापा के गुजर जाने के बाद ज़्यादा दिनों तक खूबसूरत जवान बेटी को घर पर ना रख सकी काव्या की माँ। बदनसीब काव्या लुच्चे और शराबी पति के साथ समझौता ना कर पाई, घर छोड़ दिया था उसने अपने पति का। शिमला में रहने लगी थी अपनी माँ के साथ, वहीं एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। माँ और बेटी की छोटी सी गृहस्थी बड़े आराम से चल रही थी। काव्या के पापा के जमा पूंजी तो थी ही, साथ ही काव्या की सैलरी भी अच्छी थी। तकरीबन 4 महीनों के बाद काव्या ने हामी भरी। इंद्र ने जैसे चैन की सांस ली। बिना किसी शोर शराबे के 4 गवाहों के दस्तखत और एक चिटकी सिंदूर के साथ काव्या ने इंद्र के साथ अपनी नई गृहस्थी में कदम रखा। दोनों ही उलझन में थे। एक ही सवाल था दोनों के जहन में, क्या रिया अपना पाएगी अपनी नई माँ को? जिसका डर था वही हुआ। नहीं अपनाया रिया ने काव्या को। दिन ब दिन पापा से भी रिया की दूरियां बढ़ती गई। अपने आप को धीरे धीरे समेटने लगी थी रिया, दूर होती जा रही थी। स्कूल से जाकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया करती थी। ज़्यादा दोस्त भी तो नहीं थे उसके। काव्या ने स्कूल की नौकरी छोड़ दी थी, अपने आप को भूलने लगी थी। हमेशा रिया की किसी भी ज़रूरत के लिए अपने आप को तैयार रखती, हमेशा रिया के बारे में ही सोचती। रिया और इंद्र के सिवाय कुछ भी नहीं था काव्या की ज़िंदगी में। हर 2-3 महीने बाद इंद्र को बाहर जाना पड़ता था, ऑफिस और कंपनी के काम से। काव्या ने इंद्र और रिया की सारी जिम्मेदारियों को अपना लिया था। दिन हफ्ते महीने में और महीने सालों में बदलने लगे। इंद्र, काव्या और रिया की ज़िंदगी अपनी रफ्तार पे थी। रिया की हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम को ख़त्म हुए 8-10 दिन ही हुए थे। पिछली रात को इंद्र मैक्सिको गए थे। इंद्र ने एयरपोर्ट जाने के बाद काफ़ी रात से आंख लगी थी काव्या की। अचानक आंख खुली, गला सूख रहा था। जैसे किचन में जाकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और कुछ घूंटों से सूखे गलों को तर किया। पानी की बोतल हाथ में लिए हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अचानक काव्या की नज़र रिया के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि अचानक अंदर से रिया की आवाज़ आई। किसी से बात कर रही थी रिया। तो क्या इस वक्त उसके कमरे में कोई और भी है? बिना कुछ सोचे काव्या ने दरवाजे का पर्दा जरा सा सरका कर अंदर झाँका। नहीं, अंदर कोई नहीं था रिया के अलावा। फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी रिया। उसकी आवाज़ में दर्द से भरे अल्फाज थे, एक तड़प सी थी और डर भी। तुमने वादा किया था ना मुझसे, तुम इस वक्त मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? मैंने सचमुच तुमसे प्यार किया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे मम्मी पापा को पता चल गया तो फिर मेरे पास सुसाइड के अलावा और आगे कुछ नहीं सुन पाई काव्या। पसीने छूटने लगे थे उसके। आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा था। किसी तरह अपने कमरे में आकर जैसे गिर पड़ी अपने बिस्तर पर। तो क्या रिया ने ऐसा कुछ किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसा कोई हादसा जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है? जितनी जल्दी हो सके उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, फिर ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। सोचते सोचते कब सुबह का सूरज निकल आया पता ही नहीं चला। उठकर रिया के कमरे में गई तो देखा रिया बेसुध सी सो रही थी। शायद सारी रात सो नहीं पाई। काव्या फ्रेश होकर किचन में नाश्ता बनाने लगी। 10 बज चुके थे। काव्या रिया के कमरे में गई तो देखा रिया खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी निगाहें दूर कहीं खोई खोई सी थी। सूजी हुई आंखों के लाल डोरे बता रहे थे कि सारी रात रोती रही। सुंदर सा चेहरा अचानक जैसे काला पड़ गया था। रिया के चेहरे की मासूमियत और डर ने काव्या जैसे को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसके अंदर एक माँ का
मन मानो पिघलने सा लगा। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से कहा, अपना हाथ रिया के पीठ पर रखा, जैसे कह रही हो तू परेशान क्यों होती है, तेरी माँ है ना तेरे साथ। रिया ने काव्या की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसुओं के अलावा और कुछ भी बहुत कुछ था जो वो कहना चाहती थी, सालों से जो उसने अपने पापा से नहीं कही थी, कभी कह नहीं पाई। आज उसे वो कहना था। अगले दिन लेडी डॉक्टर ने कंफर्म किया और यह भी कहा कि काफ़ी देर हो जाने की वजह से अब कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। उसी पल काव्या ने एक फ़ैसला किया, बहुत ही मुश्किल फ़ैसला। काव्या और रिया को कोलकाता वापस आए आज 3 दिन बीत चुके थे। उन्हें साथ एक नन्ही सी मेहमान भी थी, बिल्कुल परी जैसी। उम्र 6 महीने। काव्या और रिया की ज़िंदगी के यह गुमनाम बाहर महीने आसान नहीं थे। आज काव्या बड़ी बेसब्री से इंद्र का इंतजार कर रही थी। इंतजार के ये पल थे कि ख़त्म होने का नाम ही ना ले। आज इंद्र घर आने वाले हैं। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। काव्या ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर इंद्र खड़े थे। इंद्र की आंखों में कुछ चमकते से मोती थे जो बहुत कुछ बयां कर रहे थे। काव्या ने आगे बढ़कर उन चमकते मोतियों को अपनी हथेलियों में समेटते हुए कहा, बस बस अब अंदर तो आओ। अपनी नन्ही परी से नहीं मिलना क्या? इनसे मिलो, ये है हमारी छोटी बेटी परी। इनने आगे बढ़कर नन्ही सी परी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। रिया अब तक आंसुओं से भीगी हुई दरवाजे की ओट पे खड़ी थी। काव्या ने उसकी बाहें फैलाई। रिया आकर उसकी बाहों में सिमट गई। आज उन दोनों को ममता का सबूत मिल गया। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी कहानी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।